नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनतुल्लाह कामरान, हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आपने अक्सर कई वीडियोस देखी होंगी, मज़ामीन या कुतब का मुताला किया होगा जिनमें मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ की गई होंगी। ख़ास तौर पर अहादीस मुबारका में मुस्तक़बिल की जो पेशगोइयाँ की गई हैं उनके हवाले से बहुत सी वीडियोस, मज़ामीन या कुतब आपके मुताला से शायद गुज़री हों। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अहादीस मुबारका में की गई पेशगोइयाँ, यानी इन अहादीस मुबारका को असर हाज़िर के हालात पर कैसे मुंतबिक किया जा सकता है और आने वाले हालात की जो ख़बरें ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई हैं, उनका दुरुस्त अंदाज में तज़किया किस तरह किया जा सकता है और वो कौन से उलूम हैं जिनकी ज़रूरत है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिसने मुझसे कोई झूठी बात मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, यानी उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। यही वजह है कि मुहद्दिसीन कराम ने हमेशा हदीस मुबारका की रवायत के हवाले से बहुत एहतियात बरती है। हत्ता कि अगर किसी रावी पर ज़रा सा भी कोई शुबा हुआ तो मुहद्दिसीन ने उससे हदीस लेने से एराज़ बरता। रावियों के हवाले से बाकायदा एक रिकॉर्ड मुरतब किया गया जिनमें इन रावियों के हालात ज़िंदगी, किरदार व अफ़आल और सकात व गैर सकात के बारे में तफसील बयान की गई है। इसे इस्मा और रजाल या फ़न रिजाल का नाम दिया गया है। नाज़रीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हमारे लिए सितारों की मानद हैं और रोशनी का मंबा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के ज़रिए दुनिया तक पहुँची हैं और इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों ने दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज और आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा का नाम दिया गया है, मौका पर कमो बेश 1.25 लाख सहाबा कराम मौजूद थे। लेकिन आज अगर मक्का और मदीना नीज़ पूरे अरब में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की कबूर मुबारक तलाश की जाए तो शायद चंद हज़ार, जबकि एक रवायत के मुताबिक शायद 10,000 या कमो बेश सहाबा कराम की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बाकी तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और इसी रास्ते में शहीद हो गए या वफ़ात पा गए और जिस मकाम पर उनकी शहादत हुई वही उन्हें दफना दिया गया। नाज़रीन, ये पाक और मुक़द्दस हस्तियाँ जिन्होंने अपनी आँखों से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उनके साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा, इनमें से बहुत से सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बहुत कम बयान की हैं, जबकि बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एक हदीस भी जो है वो रवायत नहीं की है। उसकी एक बुनियादी वजह ये एहतियात भी है कि कहीं हदीस मुबारका बयान करने में कोई गलती सरज़द ना हो जाए और क़यामत के दिन मुआख़ज़ा ना हो। नाज़रीन, जिस तरह हदीस मुबारका बयान या रवायत करने में एहतियात की ज़रूरत है, इसी तरह उसके मफ़ाहीम और शरह और असर हाज़िर पर उसकी तत्बीक में भी उतनी ही एहतियात की ज़रूरत है। आज की वीडियो का मकसद आपको इसी हवाले से मालूमात फ़राहम करना है कि मुस्तक़बिल के हवाले से अहादीस मुबारका के दुरुस्त तज़किया यानी इंतबाक के लिए किन उलूम में माहिर होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर ऐसा फ़र्द जो अहादीस मुबारका का इंतबाक करना चाहता हो असर हाज़िर के मुताबिक, तो ऐसे फ़र्द को जोग्राफ़िया के इल्म पर उबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि अहादीस मुबारका तकरीबन 1450 साल पहले बयान की गई हैं और इस दौर के जोग्राफ़िया और आज के दौर के जोग्राफ़िया दोनों में माहिर होना चाहिए।
مثلاً حدیث مبارکہ میں ہند، خراسان، مکران، سندھ، روم، فارس، ترک وغیرہ جیسے علاقوں یا خطوں کے نام آئے ہیں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو نام استعمال کیے گئے آج کون سے نام سے یہ علاقے معروف ہیں، اور اس وقت کا جغرافیہ اور ان کا حدود اربع کیا تھا یا آج ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بعض قبائل کا ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ قبائل کہاں تھے اور آج کل کہاں اور کس نام سے معروف ہیں۔ تاریخ بالخصوص اقوام یافس اور سامی اقوام کی تاریخ کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اٹلس کا مطالعہ یعنی ان پر عبور ہو۔ اسماء الرجال یعنی احادیث کو جانچنے اور پرکھنے کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ عالمی سیاست، معیشت اور سماجی حالات کا مطالعہ اور ان پر گہری نظر یعنی ان کا ماہر ہونا چاہیے۔ ممالک، خاص طور پر جن ممالک کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے، ان کے باہمی تعلقات، ان کے معاہدات، تنازعات اور حالات کا مکمل ادراک اور علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معیشت، موجودہ مالیاتی نظام، بالخصوص کرنسی اور بینکوں کے معاملات کا علم اور ان کی خبروں پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ معاملات کے ظاہر کو دیکھا جائے، لیکن ظاہر پر رائے قائم کرنے کی بجائے ان کے باطن پر سوچنے کی کوشش بلکہ مزاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح سب سے اہم چیز تکوینی وقت کا ہمارے ماہ و سال سے فرق کا ادراک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص حدیث مبارکہ کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم چیزیں جو آپ کے گوش گزار کرنا تھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان نکات کے بغیر کوئی بھی فرد درست انداز میں احادیث مبارکہ کا انطباق ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے گا، جس کا وبال اس کے سر پر ہوگا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور آل کے آپشن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔